दोस्तों, क्या आप एक स्टूडेंट हैं? क्या आप यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं? तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी को झील के बारे में बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है भारत में मीठे पानी की झील, ताजे पानी की झील कहाँ पर है? भारत में किस झील से नमक बनता है? ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, राज्य और झीलों के नाम। आपको किसी झील का नाम दे देगा और आपको राज्य का नाम बताना रहेगा। दूसरी तरीके से कैसे पूछ सकता है, झील के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर सकता है, जैसे कौन सी झील लैगून है, कौन सी झील कयाल है, किस झील से नमक बनता है, कौन सी झील कौन से समुद्र तटीय रेखा पर है। तो इस तरीके से जो झील के बारे में कुछ फैक्ट होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज हम इसी वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बात, झील आखिर में हम बोलते किसको हैं? तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो आप फिगर में देख सकते हैं, झील जल का स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। अब भारत में कितने प्रकार की झीलें पाई जाती हैं? भारत में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन? पहला हो गया मानव निर्मित झील, मानव निर्मित, और दूसरा कौन सा हो गया? प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक झील। अब इसमें तो आपको बताना नहीं है कि मानव निर्मित क्या होता है या फिर प्राकृतिक झीलें क्या होती है। मानव निर्मित जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं, और प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा खुद ही निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं भारत में झीलों की संख्या के बारे में। तो भारत में झीलों की संख्या ज़्यादा नहीं है। हिमालय में अन्य पर्वतीय प्रदेशों की तुलना में बहुत कम झीलें पाई गई हैं। झीलों का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। झीलों का निर्माण कई सारे तरीक़ों से हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ लेक पढ़ते हैं, झीलों के प्रकार के बारे में। पहला क्या होता है? लैगून झीलें या अनूप झीलें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लैगून झील क्या होता है? इसका निर्माण तब होता है जब समुद्र जल का कुछ भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है। कुछ झीलें सकरे जलीय भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप के लेकों को क्या बोलते हैं? लैगून झीलें बोलते हैं। जैसे अब मान लीजिए अगर ये इंडिया का नक्शा है, तो समुद्र रेखा के किनारे पर जैसे यहाँ पे चिल्का झील है, तो चिल्का झील क्या है? इसका कुछ भाग जो है समुद्र से सटा हुआ है और कुछ भाग यहाँ पे स्थल में है। मतलब ये झील पूरी तरीके से चारों ओर से घिरी हुई नहीं है, इसका जो भाग है पानी का वो समुद्र से सटा हुआ है। तो इस प्रकार की जो झीलें होती हैं उसे क्या बोलते हैं? अनूप या लैगून झील। तो चिल्का ये सबसे अच्छा उदाहरण है और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। किस प्रकार की झील का? लैगून झील का उदाहरण है या फिर अनूप झील का उदाहरण है। इसी प्रकार से पुलकित झील, वेम्बनाथ झील, अष्टमुडी झील, ये सारी झील किस प्रकार का उदाहरण है? अनूप झील का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रकार पर। यहाँ पे झील का आप मैप देख सकते हैं किस तरीके से झीलें होती हैं। बहुत सारे प्रवासी पक्षी यहाँ पे भी आते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। अगले पे बात करते हैं हिमानी निर्मित झीलें। तो अभी हम लोग लैगून के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं हिमानी निर्मित झीलें। ये झीलें कैसे बनती हैं? ये हिमनद अथवा हिमानी के अपरदन से निर्मित होती हैं। उदाहरण के तौर पर कौन कौन सी झीलें हिमानी निर्मित? जाहिर सी बात है, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह रहेगी वहीं पे तो ऐसी झीलें रहेंगी। तो ऐसी झीलें कहाँ पे मिलेंगी? उत्तराखंड में मिलेंगी। मतलब कि कौन कौन सी हो गई? नैनीताल, राजस्थान, खुरपाताल और रूपकुंड। इस प्रकार की झीलें कौन सी हैं? सारी हिमानी निर्मित झीलों के अंतर्गत आती हैं। कभी कभी क्या होता है, हिमनदी के पिघले जल से हिमोड़ झीलों का निर्माण होता है। पीर पंजाल श्रेणी में उत्तरी पूर्वी ढालों पर ऐसी कई प्रकार की झीलें पाई गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर
बर्फ़ यहाँ से पिघलती है, ऊपर से बर्फ़ पिघलती है, तो नीचे आकर के यहाँ पे सब जमा हो जाती है। तो इस प्रकार की जो झीलें होती हैं उन्हें हिमानी निर्मित झीलें बोलते हैं। अगले टाइप पर चलते हैं, पवन क्रिया से बनी झीलें। पवन क्रिया मतलब वायु द्वारा बनी निर्मित झीलें। हवाओं के प्रवाह एवं अपरदन से निर्मित झीलें इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इन झीलों को क्या बोलते हैं? इन झीलों को प्लाया बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, पीसीएस में ये आया हुआ है कि प्लाया किस झील को बोलते हैं। तो जो भी झीलें पवन क्रिया से बनी झीलें होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाया झीलें बोलेंगे। और ये झीलें कैसी होती है? ये झीलें लवड़ीय होती हैं। ठीक है, लवड़ी होती हैं। जैसे राजस्थान की 2 अधिकतर झीलें हैं वो इस झील का उदाहरण है, जैसे सांभर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील। ठीक है, तो ये सारी झीलें प्लाया का उदाहरण है। और साथ में कैसी झीलें हैं? पवन क्रिया से बनी झीलें हैं। और ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती हैं। तो राजस्थान आपको पता है मरुस्थल है, तो वहाँ पे जो झीलें होती हैं वो प्लाया का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आप देख सकते हैं राजस्थान में जो झीलें हैं किस प्रकार से हैं। यहाँ बहुत सारे जो हिरण वगैरह है वो भी आते रहते हैं। अब अगले भी बात करते हैं विसर्प झीलें। विसर्प का नाम आपने सुना होगा। विसर्प झीलें क्या होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। मैदानी क्षेत्र में नदियां घुमावदार मार्ग से प्रभावित होती हैं। ये बात आप सभी को पता है। जब इन मोड़ों के सिरे कट जाते हैं और नदी सीधे मार्ग से बहने लगती है तब विसर्प झीलें बनती हैं। गंगा के मध्य व निचले घाटी में ऐसे अनेक प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में उन्हें एक स्पेसिफिक नेम बोल दिया गया जिन्हें क्या बोलते हैं? बील। ठीक है, और यूपी वगैरह में क्या बोलते हैं? गोखुर झील बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये नदी का प्रवाह है, गंगा नदी ऐसे बह रही है और यहाँ पर जो है एक गोखुर झील का निर्माण हो गया है। यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है लेकिन नदी अपने रास्ते से बहती हुई आगे चली गई है। तो जो ये झील होगी क्या बोलेंगे? विसर्प झील इसको बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? घुलन क्रिया से निर्मित झीलें। अब घुलन क्रिया से निर्मित झीलें क्या होती हैं? इन झीलों में क्या होता है? चूना, पत्थर, जिप्सम, लवण आदि घुलनशील शैलों के प्रदेश में जल की घुलन क्रिया से झीलें उत्पन्न होती हैं, जिसमें जिप्सम, लवण आदि ये सारी चीज़ें जब घुल जाती हैं तो झील का निर्माण हो जाता है। ऐसी झीलें कहाँ पाई जाती हैं? असम में ऐसी झीलें पाई जाती हैं। ये देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से ये झील है। अगला क्या है? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। अब ज्वालामुखी से कैसे निर्माण होता है इसके बारे में जान लीजिए। ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न क्रेटर या कोल्डेरा में जल भरने से झीलें बन जाती हैं। ऐसी झीलें ज्वालामुखी से निर्मित झीलें कहलाती हैं। महाराष्ट्र में बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में इसी प्रकार की झीलें पाई गई हैं, जिसे कौन सी झील बोलते हैं? लोनार झील बोलते हैं। तो लोनार झील कैसी झील है? ज्वालामुखी से निर्मित झीलें हैं। अब क्रेटर क्या होता है? क्रेटर का मतलब छोटे छोटे गड्ढे। तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो यहाँ से जो ज्वालामुखी से बहुत सारी जो चीज़ें निकलती हैं तो क्या होती है? ज़मीन पर छोटे छोटे क्रेटर बन जाता है और उन क्रेटर में पानी भर जाता है, जिससे ज्वालामुखी निर्मित झील का निर्माण हो जाता है। तो देख लीजिए आप लोग, ये कितना सुंदर झील है लोनार झील। इस प्रकार से ये बना हुआ है। मतलब यहाँ पे आकर के कुछ बड़ा सा पत्थर गिरा होगा और यहाँ पे गड्ढा हुआ होगा और इसमें पानी भर गया और तभी से इस झील का नाम क्रेटर झील या फिर लोनार झील बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। भूस्खलन से निर्मित झीलें। अब भूस्खलन से कैसी झीलें बनती हैं? पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े शिलाखंडों के गिरने से कभी कभी नदियों के मार्ग रुक जाते हैं और इनमें जल एकत्रित होने लगता है और अंततः झीलें बन जाती हैं। अलकनंदा के मार्ग में शैलस्खलन से गोहाना नामक झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं फिगर द्वारा। अब मान लीजिए कोई नदी बह रही है, कोई नदी अगर बह रही है और ऊपर से कोई पत्थर आकर के अगर यहाँ पे गिर जाता है तो क्या होता है? पत्थर के बगल में एक झील का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की झीलों को क्या बोलते हैं? भूस्खलन से निर्मित झीलें ऐसी झीलों को बोलते हैं। इसी प्रकार एक झील का उदाहरण है अलकनंदा नदी,
जो गोखना नामक झील का निर्माण यहाँ पे हुआ है पत्थर गिरने से। ठीक है, तो ऐसी भी झीलों का निर्माण कभी कभी हो जाता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे एग्जाम्पल के थ्रू भी। अगला आप क्या है, भूगार्भिक क्रिया से बनी झीलें। अब भूगार्भिक क्रिया से कैसी झीलें बनती हैं? पहाड़ों से बर्फ, पत्थर आदि भूमि पर गिरने से धरातल पर विशाल गड्ढे बन जाते हैं और इनमें जल भरने से जो झीलें बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? भूगार्भिक क्रिया से बनी झीलें बोलते हैं। अब मान लीजिए पहाड़ से कोई बड़ा सा पत्थर आके धरातल पर गिर गया और वहाँ पे गड्ढे बन गए और बरसात में क्या हुआ, उन गड्ढों में पानी भर गया और पानी भरने से जो झीलों का निर्माण होता है उन्हें क्या बोलते हैं? भूगार्भिक क्रिया से बनी झीलें। ऐसी झील का उदाहरण कहाँ है? कश्मीर की बुलर और कुमायूं की अनेक झीलें इसी प्रकार का उदाहरण है। तो ये तो हो गया लेक्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कौन सी झील किस राज्य में पाई जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद झील के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, मीठा पानी और ताज़ा पानी की झीलें क्या होती हैं। मीठे पानी को हम लोग ताज़ा पानी बोल सकते हैं, फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी। तो ये इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर हैं। तो चलते हैं, जान लेते हैं कौन कौन सी झीलें भारत में हैं और किस किस राज्य में हैं। तो पहला कौन सा है? राकस ताल। राकस ताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। एक यहाँ पे ट्रिक भी काम करता है, अगर किसी भी झील के आगे ताल लगा हो तो वो कहाँ पे होगी? उत्तराखंड में होगी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे आसानी होगी आपके पेपर में। सूरजकुंड कहाँ पे है? हरियाणा में है। रेणुका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसी झील के बारे में भी बात किया था कि कौन सी झील है? क्रेटर झील है, ये ज्वालामुखी से निर्मित झीलें हैं। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? वेम्बनाड कहाँ पे है? केरल है। और ये कैसी झील है? ये लैगून टाइप की झील है। ये भी आप लोग पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। लैगून का मतलब कैसी है? समुद्र के बिल्कुल किनारे हैं और इसका पानी जो रहेगा वो क्या होगा? समुद्र के पानी से टच रहेगा। करंजी झील कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कुकराहल्ली कहाँ पे है? कर्नाटक में है। शेषनाग कहाँ पे है? अब देखिए बहुत सारी झील के आगे अगर नाग लगा हुआ है तो झीलें कहाँ पे होंगी? जम्मू कश्मीर में होंगी। तो शेषनाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। मानसबल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। आगे चलते हैं, भारत की झीलों के बारे में थोड़ा सा मैप से हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पे पाई गई हैं। भारत की मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और एक झील है पेगोंगत्सो झील। पेगोंगत्सो झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है और इसका लगभग 60% भाग किसके हाथ में है? चाइना के हाथ में है और लगभग 40% भाग भारत के हाथ में है। तो यहाँ पे अभी भारत चाइना सीमा पर विवाद चल रहा है इसी झील को लेकर के। अब बात करते हैं उत्तराखंड में कुछ झीलें। तो यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं? सूरज ताल है, चंद्र ताल है, नाको झील है, सतताल झील है, भीमताल झील है। इन सारी झीलों के बारे में आगे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी आप लोग मैप से देख लीजिए कि कौन कौन सी झीलें कहाँ पर हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? डिडवाना झील है और पंचभद्रा है, लुनकरणसर झील है, डेबर झील है, राजसमंद झील है। ठीक है, और उदयपुर में कुछ झीलें हैं जैसे पुष्कर झील हो गई, नक्की झील हो गई, सांभर झील हो गई। यहाँ से इंडिया का लगभग 10% नमक यहीं से बनता है, सांभर से। हरियाणा में कौन सा हो गया? सूरजकुंड झील हो गई। सांभर के जस्ट ऊपर देख सकते हैं आप लोग, ये सूरजकुंड झील कहाँ पे है? हरियाणा में है। हरिके झील ये भी कहाँ पे है? हरियाणा में है। रूपकुंड, नैनीताल, ये दोनों उत्तराखंड में है। नौछकिया ताल लगा हुआ है तो उत्तराखंड में है। ठीक। नल सरोवर कहाँ है? गुजरात में है। और सोगामू झील कहाँ पे है? सिक्किम में है। और भारत की सबसे ऊंची अगर झील की बात करें तो चोलहामू झील कहाँ पे है? सिक्किम में है। और भारत की सबसे ऊंची झील है, मतलब कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। और खेचियो पलारी झील ये कहाँ है? ये भी आपका सिक्किम में पड़ता है। ठीक है। रामगढ़ ताल कहाँ है? यूपी में है। भोज झील कहाँ पे है? एमपी में है।
तवा वोहर झील कहाँ है? ये भी एमपी में है। लोनार झील के बारे में आपको पता है, ये महाराष्ट्र में क्रेटर झील है। हुसैन सागर कहाँ पे है? तेलंगाना में है। चिल्का कहाँ पे है? उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। लोकटक कहाँ पे है? लोकटक कहाँ पे है? मणिपुर में है। पुलकिट, कलेरू, ये कहाँ पे है आपका? आंध्र प्रदेश में है। और फिगर आप नीचे करते हैं और देखिए, बात करते हैं केरल की, तो केरल में बहुत सारी झीलें हैं। अष्टमुडी झील है, ठीक है, वेम्बनाथ झील है, बेम्बान टट्टू झील है, मायम झील है। मायम झील कहाँ है? गोवा में है ये, ठीक है। कोरामबोलिन झील कहाँ है? गोवा में है, ठीक। तो ये सारी झीलें भारत में हैं। मैप द्वारा आप लोग यहाँ से देख लीजिए। आगे मैं इसके बारे में और सारी बातें बताने वाला हूँ, जैसे लोकटक के बारे में बताने वाला हूँ। लोकटक झील के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट उसके बारे में बताऊँगा, चिल्का झील के बारे में बताऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। कुछ झीलों के बारे में और यहाँ पर बात करते हैं। नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील राजस्थान में है। पुष्कर झील कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। धेबार झील कहाँ है? राजस्थान में है। डल झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है डल झील। बुलर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। पेगांग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सोमवारी लेक कहाँ है? जम्मू कश्मीर। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में है, ठीक है। यह उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? लोकटक। और इस पर तैरते हुए बहुत सारे द्वीप भी पाए गए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? फोमडिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोमडिस। मतलब लोकटक झील है वो इतना बड़ा है कि उसके बीच में द्वीप बन गए छोटे छोटे, और उन द्वीप को जो है वहाँ की आम भाषा में फोमडिस बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम्स में या फिर किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो उसको नोट कर लीजिए। और क्या खास बातें यहाँ पे हैं? यहाँ संघाई हिरण का प्राकृतिक आवास भी है लोकटक में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं पर अवस्थित है। ये कई बार आपके एग्जाम से पूछा गया है। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ। तो ये तो हो गई लोकटक की बात। अब बात करते हैं निजाम सागर। निजाम सागर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। जयसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में है। शांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। और इस झील से लगभग 10% इंडिया का नमक यहीं से बनता है, ठीक है। फतेह सागर कहाँ पे है? फतेह सागर राजस्थान में है। पंचपदा कहाँ पे है? राजस्थान में है। सतताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। नौगुचिया ताल कहाँ है? उत्तराखंड में। तीनों के लास्ट में ताल लगा हुआ, तो तीनों कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। चंद्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। खजियार कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ब्रह्म सरोवर हरियाणा। कोयला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे कौन सा है? लोनार भी है। अष्टमुडी कहाँ पे है? केरल में है, और ये लैगून झील है। मायम कहाँ पे है? गोवा में है। संगमी कहाँ पे है? सिक्किम में है। सासे संगमी सिक्किम। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। रूपकुंड कहाँ है? उत्तराखंड में है। भीमताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। चिल्का झील बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित है। उत्तरी सरकार क्या होता है? उत्तरी सरकार का मतलब, अगर ये भारत का मैप है, अगर यहाँ पे जो उड़ीसा वाला है, तो उड़ीसा वाला ये तट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। भारत की सबसे बड़ी लैगून व खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का झील। और यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। रामसर आर्द्र भूमि क्या होता है, इसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा। रामसर भूमि ये होता है कि 2 मार्च को एक सम्मेलन हुआ था, जिसके अंतर्गत जो भूमि आर्द्र थी, जिन भूमि में नमी पाई गई थी, उसको संरक्षण करने के बारे में एक सम्मेलन हुआ था, तो उसी से ये संबंधित है। और क्या है यहाँ पे खास बातें? यहाँ पे अनेक प्रकार की द्वीप पाए गए हैं। मतलब ये इतना बड़ा झील है कि यहाँ पे बहुत सारे द्वीप पाए गए हैं, जिसमें से एक है नाला बान। एक द्वीप का नाम क्या है? नाला बान।
नाला बांध द्वीप कहाँ पर है? चिल्का झील में ही है नाला बांध द्वीप, ठीक है। और जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी की दृष्टि से ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पे झील रहेगी, जहाँ पे पानी रहेगा, वहाँ पे ढेर सारी वनस्पतियाँ उगेंगी, और जब वनस्पति वहाँ पे उगेंगी तो क्या होगा? जैव विविधता वहाँ पे बहुत अच्छी होगी, ठीक है। जाड़े के मौसम में यहाँ पे बहुत ही अधिक संख्या में प्रवासी पक्षी आते रहते हैं चिल्का झील के पास में, और मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता यहाँ पे काफ़ी नष्ट भी होती है। जब जहाँ पे मानव जाएंगे वहाँ पे वनस्पतियाँ काटेंगे तो जैव विविधता, सीधी सी बात है, वहाँ पे नुकसान होगी, जैव विविधता का नुकसान होगा। और यहाँ पे कुछ संकटग्रस्त प्राणियाँ पाए गए हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ग्रीन सी टर्टल, डॉल्फिन, ड्यूगोंग, ब्लैक बक, फिशिंग कैट, ये सारी यहाँ पे पाई जाती हैं और सारी ये संकटग्रस्त में आती हैं, ठीक है। रेड डाटा बुक में इनको शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक में कौन कौन से शामिल, क्या शामिल किया जाता है? जो संकटग्रस्त प्राणी होते हैं उनको रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। तो ये सारे जो अभी मैंने बताया आप सभी को, फिर से बता देता हूँ आप सभी को। ग्रीन सी टर्टल, डॉल्फिन, ड्यूगोंग, ब्लैक बक, फिशिंग कैट, ये सारी यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बारे में भी और भी चर्चा करेंगे आगे झीलों के बारे में जान लेते हैं। राजसमंद झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। पिछौला झील, लुनकसर झील, डिडवाना झील, सब कहाँ पे है? राजस्थान में है। पुलकिट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कैसी झील का उदाहरण है? लैगून झील है। उटी झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। येर काउड झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। हुसैन सागर कहाँ पे है? हुसैन सागर ये तेलंगाना में हो गया है। पहले ये आंध्रा में था, लेकिन जब से 2 जून 2016 को जब अलग हुआ था तेलंगाना आंध्रा से, तो वहाँ पे जो हुसैन सागर था वो कहाँ पे? तेलंगाना में चला गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है कि हुसैन सागर कहाँ पे है, और ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश भी रहेगा, तेलंगाना भी रहेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कोल्लेरू झील कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों ये तो हो गई इंडिया के झील के बारे में। भारत की जो भी झीलें थी, जो जिस राज्य में थी, उसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा यहाँ पे कर दी है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ झीलों के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट, पेरियार झील की बात करते हैं। पेरियार झील कैसी झील है? कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। अब बात करते हैं लोकटक झील की। तो लोकटक झील कैसी झील है? मीठे पानी की झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील में कीबुल लामजाओ, मैंने अभी आपको बताया था, कीबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क भी है। पूरे विश्व में ऐसा पार्क कहीं नहीं है, यहीं पर है, ठीक है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। और यहाँ पे क्या खास है? मैंने बताया था, यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप पाए गए हैं उसको क्या बोलते हैं? फूमडिस। उसको क्या बोलते हैं? फूमडिस बोलते हैं। और यहाँ पे जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा है। रामसर आर्द्र भूमि यहाँ पे लागू हुआ है। लोकटक जल विद्युत परियोजना से यहाँ की जो जैव विविधता है उसमें काफ़ी लॉस भी हुआ है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के बारे में। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जून 2001 में इसको लागू किया गया था। मतलब जून 2001 के पहले झीलों के बारे में कोई भी संरक्षण की बात नहीं करता था। जिसको जो मन करता था वो झील में अपना नहाता था, कोई भी काम कोई भी एक्टिविटी कर सकता था। लेकिन अभी क्या हुआ है? जून 2001 में भारत सरकार द्वारा झील संरक्षण परियोजना, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का शुरुआत कर दी गई है। और शुरुआत कर दिया गया है, जिसके द्वारा अब यहाँ पे कुछ लोगों को ही एक्टिविटी करने की परमिशन दी गई है, ठीक है। अगले फैक्ट पे चलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित किलोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? बुलढाना में है। और ये किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील है। उकाई की बात करते हैं तो उकाई कहाँ पे है? गुजरात में है। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। और मानव निर्मित झील है।
कैसे बनी होगी? मतलब कि कोई रिवर होगी और रिवर पे बांध बना दिया गया होगा और बांध बनने से एक साइड पानी एकत्रित हुआ होगा और उस झील को क्या एक नाम दे दिया गया, उकाई झील। ठीक है, और ये झील किस में है? ताप्ती नदी पर है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ताप्ती नदी का पानी कहाँ पे गिरता है? तो ताप्ती, माही, नर्मदा ये सारी नदियाँ कैसी बहती हैं? पूरब से पश्चिम की साइड में नदियाँ बहती हैं। ताप्ती, नर्मदा, माही, इन नदियों का पानी कहाँ पे गिरेगा? अरब सागर में गिरता है। तो कई बार पूछता है आप ऐसी नदियों के नाम बताइए जो पूरब से पश्चिम की साइड में बहती हैं। तो आप क्या बताएंगे? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माहे नदी। ठीक है, और जो भी नदियाँ पश्चिम से पूरब साइड बहेंगी उनका पानी कहाँ गिरेगा? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ताप्ती नदी पर ही उकाई परियोजना बनी हुई है और उकाई नाम की यहाँ पे झील भी है। ठीक है, दो मेन मैड है। अगला क्या है? स्टेनले जलाशय। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मेट्टूर बांध के पीछे बनी ये झील है। कावेरी नदी पर जो है एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? मेट्टूर। और मेट्टूर पर जब बांध बन गया तो एक झील का निर्माण हो गया। इसका नाम क्या है? स्टेनले जलाशय। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ पे है? गोविंद सागर झील है और यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना के तहत इस बांध का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। क्या है? सांभर एवं डिडवाना झील। तो सांभर और डिडवाना झील किस प्रकार की झील है? मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झीलें हैं। साल्ट वाटर लेक बोलते हैं। सांभर झील बोल्सन एवं डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। तो मैंने अभी आपको प्लाया के बारे में ऊपर बताया था कि प्लाया झीलें कैसी झीलें होती हैं, डिडवाना झीलें, सांभर झीलें ऐसी झीलें जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जिन्हें प्लाया बोलते हैं। और सांभर हमारा यहाँ से 10% हमारा नमक यहीं से बनता है। चलते हैं अगले पर। वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में है। और कैसी झील है? यह एक लैगून झील है। भारत की सबसे लंबी झील इसी झील को माना जाता है जिसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। 96 किलोमीटर झील, इतनी लंबी झील है ये। कौन सी? वेम्बनाड झील। और यहाँ पे क्या होता है? वेलिंगटन द्वीप है यहाँ पे। मतलब ये झील इतनी ज़्यादा बड़ी है कि यहाँ पे 2 द्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक है तो है वेलिंगटन द्वीप और एक है वल्लार पदम। वेलिंगटन और एक और है वल्लार पदम। वल्लार पदम और वेलिंगटन 2 यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण द्वीप पाई गई है। ठीक है, और इन दोनों द्वीपों पर अनेक प्रकार का जैव विविधता है। और यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता प्रतिवर्ष ओणम पर्व पर आयोजित होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका और बन गया कि ओणम पर्व कौन सा राज्य मनाता है? तो ओणम पर्व कौन सा राज्य मनाता है? केरल में मनाता है, क्योंकि वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में है। और ओणम कैसे बनता है? वहाँ पे नाव की रेसिंग होती है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता, नौकायान प्रतियोगिता यहाँ पे होता है। ठीक है, और जो ओणम पर्व यहाँ पे मनाया जाता है और उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? वल्लाम कली। उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? वल्लाम कली बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वेम्बनाड झील के बारे में। ठीक है, और जो यहाँ पे भी, और केरल की लगभग 10 नदियाँ यहाँ पे अपना मुहाना बनाती हैं जिसमें पंबा और पेरियार प्रमुख हैं। ठीक है, मतलब वेम्बनाड झील इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इस झीलों में लगभग 10 नदियाँ आके गिरती हैं इस झील में, जिसमें पेरियार झील भी है। ठीक है, और पंबा भी है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? राणा प्रताप सागर जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश। तो ये सारे किस नदी पर हैं? चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बांध बनाया गया है और बांध से निर्मित जो झीलों का निर्माण हुआ है उन्हीं झीलों में से राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर ये सारी झीलें हैं और सब चंबल नदी पर हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर निर्मित है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, और ये कैसी झील है? कृत्रिम झील का उदाहरण है।
कश्मीर की वुलर झील की बात करते हैं। यह किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। वुलर झील किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। और ये कैसी झील है? गोखुर झील है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब बात करते हैं चिल्का झील की। तो चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये झील कैसी झील है? ये लैगून झील है। लैगून झील कैसे होगी? क्योंकि इसका पानी जो है समुद्र से टच है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा के तट पर है, उत्तरी सरकार तट पर है। राम आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। और यहाँ पे एक द्वीप है जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था, बताइए आप सभी। यहाँ पे एक झील है जिसका क्या नाम है? नाला बान द्वीप, भूलिएगा मत, नाला बान द्वीप चिल्का झील में है। और यहाँ पे जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा धनी है। कौन सा? नालाबान द्वीप। जाड़े के मौसम में बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, मैंने आपको बताया था चिल्का झील पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। और जैव विविधता को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचता है अगर यहाँ पे मानवीय क्रियाकलाप होता है। यहाँ पे बहुत सारे संकटग्रस्त जीव भी पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया था आप सभी को, टर्टल, डॉल्फिन, ब्लैक फिश, फिशिंग कैट, ये सारे पाए जाते हैं। और नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पर है, ठीक है। चिल्का झील के पास में ही नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, ठीक है। तो मैंने आप सभी को सारे झीलों के बारे में बता दिया, कौन कौन सी झीलें किस राज्य में है उसके बारे में बता दिया, झीलों की इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी आप सभी को बता दिया। अगर आप सभी ने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आप सभी को झीलों से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाने वाला हूँ, क्विज़। तो आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, प्ले लिस्ट में वो पड़ी हैं, और उसको सॉल्व करने के बाद आप देखिएगा कि आपने कितना कुछ यहाँ से सीखा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।